नमस्ते, सत श्री अकाल, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे व्यूवर से एक रिक्वेस्ट, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि इस वीडियो में जो बात आपको समझाई जा रही है वो आप अच्छे से समझ पाएँ। जैसा कि थंबनेल से पता चल रहा है, आज का हमारा टॉपिक है कार्मिक अकाउंट। मतलब कार्मिक अकाउंट क्या होते हैं और ये कैसे और क्यों क्रिएट हो जाते हैं। क्या इन्हें हम क्रिएट करते हैं या हमसे ये अचानक से क्रिएट हो जाते हैं, और क्या वाकई ये हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रोल भी प्ले करते हैं। मतलब इन्हीं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन सभी का जवाब आज हम इस वीडियो में जानते हैं। चलिए कार्मिक अकाउंट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो दोस्त हैं, राम और श्याम। राम ने श्याम की मदद की अपने 10 लाख रुपए देकर। मतलब श्याम को ज़रूरत पड़ी और राम ने अपने 10 लाख रुपए श्याम की ज़रूरत के लिए दे दिए। अब श्याम ने प्रॉमिस किया कि एज सुन एज पॉसिबल श्याम राम को 10 लाख रुपए लौटा देगा, बट अनफॉर्चुनेट उसकी डेथ हो जाती है। राम को पता चलता है, उसको सदमा लगता है, भाई 10 लाख रुपए वेरी बिग अमाउंट, अब कौन देगा। वह भी इस सदमे में उसकी भी डेथ हो जाती है। अब क्योंकि इन दोनों की डेथ हो चुकी है, लेकिन राम की सोल को फिनेंशियल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। इन दोनों के बीच में क्रिएट होता है कार्मिक अकाउंट। यहाँ से कार्मिक अकाउंट इन दोनों के बीच में क्रिएट होता है। अब क्योंकि कार्मिक अकाउंट क्रिएट हुआ है तो ये क्लियर भी होना है। इसके क्लियरेंस के लिए ये दोनों अगले जन्म में, मतलब नेक्स्ट लाइफ साइकिल में आते हैं, वो भी क्लोज रिलेटिव बनकर। ऐसा ही होता है जब भी आपका लेना देना बहुत ज़्यादा होता है ना, वो भी फिनेंशियली और इमोशनली, तो आप क्लोज रिलेटिव बनकर ही आते हैं। इट्स अ फैक्ट। अब क्योंकि राम ने श्याम से 10 लाख रुपए लेने थे, तो देखिए नेक्स्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है। नेक्स्ट लाइफ साइकिल में राम और श्याम चाचा भतीजा बनकर आते हैं। राम बनता है चाचा और श्याम बनता है भतीजा। मतलब भतीजे ने चाचा को 10 लाख रुपए देने हैं। पास्ट लाइफ के बारे में बिल्कुल भूले हुए हैं ये दोनों। इन्हें कुछ नहीं याद है कि इन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था। ये तो चाचा भतीजा का रोल प्ले कर रहे हैं अब इस न्यू लाइफ साइकिल में। अब इस समय भतीजे के पापा नहीं हैं, बस चाचा ही हैं। चाचा ने बहुत ही अच्छे तरीके से भतीजे का लालन पालन किया होता है। उसकी भी फैमिली होती है, वो अपनी फैमिली को भी देख रहा होता है और उधर भतीजे की भी देख रेख कर रहा होता है। भतीजा बड़ा होता है, उसकी शादी भी कर देता है। उससे खुद के भी बच्चे होते हैं, उनकी भी शादी कर देता है। खुद के बेटे भी होते हैं, तो खुद के भी बेटे बहुएं होते हैं, और एक भतीजा और उसकी भी फैमिली हो गई। तो अब जब लोग बढ़ गए तो मकान छोटा पड़ने लगा। तो चाचा भतीजे से कहता है कि चलो कहीं और ज़मीन लेकर वहाँ मकान बनाकर, इवन वहाँ बड़ा सा मकान बनाकर रहते हैं, सब साथ में रहेंगे। भतीजे की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन चाचा की बात वह मान जाता है। जो भी उससे बन पड़ता है वो फिनेंशियली कंट्रीब्यूट करता है। कुछ चाचा करता है, कुछ भतीजा करता है, और दोनों कंट्रीब्यूट करके मकान बनाते हैं। चाचा यह भी कहते हैं कि भाई हम जो भी मकान हम बना रहे हैं, इस पर मैं ओनरशिप में आपका नाम भी डलवा दूंगा। भतीजा मान जाता है। अब जब मकान बन गया तो सारे फैमिली मेम्बर्स जाकर वहाँ खुशी खुशी रहते हैं। कुछ टाइम तक तो, इवन कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक रहता है, बट आफ्टर 4 और 5 ईयर्स इन लोगों में आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। मीन्स जहाँ ज़्यादा बर्तन होते हैं वहाँ शोर तो होता ही है। अब क्योंकि इनके झगड़े शुरू हो गए, साथ रहना ही मुश्किल हो गया, तो भतीजा कहता है चाचा से, भाई आप मेरा प्रॉपर्टी का जो भी मेरा शेयर निकलता है आप मुझे दे दीजिए, ताकि मैं कहीं और जाकर इज्जत और शांति के साथ रह सकूं अपनी फैमिली के साथ।
चाचा पैसे देने से मना कर देता है। चाचा कहता है भाई मैंने ओनरशिप में आपका नाम लिखवाया ही नहीं है, आपसे जो बन पड़े आप लीगली एक्शन ले लीजिए, मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, 1 रुपया भी नहीं दूंगा। भतीजा कुछ नहीं कहता, उसको बुरा तो लगता है, उसको धक्का भी लगता है, लेकिन फिर भी वह बिना आर्ग्यूमेंट किए अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से अलग हो जाता है, चला जाता है। कुछ टाइम बाद वह भी अपने आप को फाइनेंशियली एस्टैब्लिश कर लेता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि चाचा ने भतीजे को जो उसका पैसा बनता था वो नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिया? क्योंकि पैसा तो एक्चुअली चाचा ने भतीजे से लेना ही था। फर्स्ट लाइफ साइकिल में क्या हुआ था? राम ने श्याम को 10 लाख रुपए दिए थे और श्याम ने पैसे वापस नहीं किए थे। अब इस लाइफ साइकिल में श्याम भतीजा बनकर आया है और राम चाचा जी बनकर आए हैं, तो श्याम ने राम को 10 लाख रुपए देने थे, क्योंकि श्याम को पता तो है नहीं कि मेरा भाई मैं कर्जदार हूँ किसी का और मुझे किसी का पैसा देना है, और ना ही राम को पता है कि भाई मुझे श्याम से 10 लाख रुपए लेना है, ये जो मेरा भतीजा है एक्चुअली ये श्याम है और मुझे इससे 10 लाख रुपए देना है। लेकिन लाइफ साइकिल में इस तरीके से रोल क्रिएट होता है, रोल प्ले किया जाता है कि आपकी एक कहानी इस लाइफ साइकिल में चल रही कुछ और होती है, लेकिन एक्चुअली वो जो आपकी पास्ट लाइफ साइकिल में जो कहानी अधूरी रह गई होती है ये उसी का पार्ट होता है। अब क्योंकि चाचा ने भतीजे को पैसा नहीं दिया, इवन उससे ले लिया, तो ये वही 10 लाख रुपए थे जो श्याम ने राम को देने थे, और चाचा ने भतीजे से इस लाइफ साइकिल में इस तरीके से अपना पैसा वापस ले लिया। आई होप गाइज यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू कि चाचा का जो उधार था भतीजे की तरफ वो उसने सेकेंड लाइफ साइकिल में पैसा वापस ले लिया। तभी तो भतीजा कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाया, ना ही उसने आर्ग्यूमेंट किया, ना ही केस फाइल किया, ना ही केस लड़ा। ये है कार्मिक अकाउंट का क्लियरेंस। नेक्स्ट लाइफ साइकिल में आके चाचा ने भतीजे से अपना पैसा वापस अब क्योंकि चाचा ने भतीजे से अपना पैसा वापस ले लिया है, तो इन दोनों के बीच में पास्ट लाइफ साइकिल में जो कार्मिक अकाउंट क्रिएट हुआ था वो सेकेंड लाइफ साइकिल में अब क्लियर हो चुका है। तो इस तरह चलती है लाइफ साइकिल और इस तरह चलता रहता है कार्मिक अकाउंट, जिसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक क्रिएट नहीं होगा, जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक लाइफ साइकिल चलती रहेगी। और जहाँ आपस में लोगों के कार्मिक अकाउंट क्लियर होने शुरू हो जाते हैं, वहीं वे लोग ऑटोमेटिकली मोक्ष की प्राप्ति की तरफ चल पड़ते हैं। आई विश मैंने जो कार्मिक अकाउंट के बारे में आपको समझाने की कोशिश की है वह साकार हुई है और आपको यह समझ में आ पाया हो कि कार्मिक अकाउंट क्या होते हैं और यह कैसे क्रिएट हो जाते हैं और ये किस तरीके से क्लियरेंस की तरफ चलते हैं। मेरी वीडियो ने अगर आपकी सोच को पॉजिटिव नज़रिया दिया हो तो आप चाहें मुझे थैंक यू कर सकते हैं। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जो जानकारी मैंने आपको दी है अगर आपको लगे कि वो और लोगों को भी पहुंचानी चाहिए, यू कैन शेयर माय वीडियो टू योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। और अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में कार्मिक से रिलेटेड एक और टॉपिक के साथ कि कार्मिक हमारी लाइफ में आते ही क्यों हैं और आते हैं तो क्या रोल प्ले करते हैं। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।